TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। हाँ मित्र, ए सुघर अध्याय के समझे, सुने, सोचे, विचारे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन के किताब 29 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा, जौन मनुष्य बार बार डांटल गोला पर भी आपन हट ना छोड़ेला, उ अचानक ही नाश हो जाई और फिर कोनो उपाय ना रही। मित्र, परमेश्वर के पास मनुष्य के डांटे खातिर बहुत ऐसन राह बा, फिर भी मनुष्य पाप करत चलल जाले। हमार आपन अनुभव बा, हम बहुत लोगन के जानतानी जौना के न्याय होखे से पहले चेतावनी दिहल गइल, मगर उ चेतावनी पर ध्यान ना दिहले और ओहनी लोग की जिंदगी में न्याय आ पड़ल। आई नीति वचन के किताब 29 अध्याय के 2 पद के पढ़ी। इस तरह से लिखल बा, जब धर्मी लोग ऊंचा पद पावेलन तो लोगन में खुशी छा जाला, पर जब एगो दुष्ट मनुष्य शासन करेलन तो लोग कराह उठेलन। मित्र, हमनी के पहले भी देख चुकल बानी जा कि जब दुष्ट सत्ता में आवेलन तो समस्या के हल ना होला, लेकिन एगो धर्मी आदमी के द्वारा राष्ट्र के आशीष मिलेला। ये चीज के आज हमनी सबके आवश्यकता बा। हमनी के ऐसन आदमी के आवश्यकता नहीं के जौन की ई कहे कि हमरा किने प्रत्येक समस्या के हल बा। संसार के सब समस्या के हल केहू के पास नहीं खे। आज हमनी के ऐसन आदमी के जरूरत बा जौन की कोनो भी परिस्थिति में सच्चाई खातिर खड़ा हो सके। बहुते बड़ भीड़ के अपेक्षा एक ही आदमी बढ़िया बने। जब दुष्ट शासन करेले तो सब केहू दुखी हो जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 3 और 4 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा, जौन मनुष्य बुद्धि से प्रेम करेलन उ अपना पिता के प्रसन्न करेलन, पर जे बेश्या के संगति करेला उ धन संपत्ति के उड़ा देला। राजा न्याय के द्वारा स्थिरता प्रदान करलन, पर घूस लेवे वाला ओकरा के उलट देले। मित्र, दाऊद एगो बहुत ही बढ़िया राजा रहन। उ एगो धार्मिक शासक रहन और परमेश्वर से बहुत ही डरात भी रहन। फिर भी उ यह बात के मनले कि हमार घर सुखमय ना रहे। केवल प्रभु यीशु ही उ राजा हमें जौन की न्याय सिंहासन पर बैठ के दूसरा आगमन के आस हमनी के सब लगौले बानी जा। प्रभु के धन्यवाद हो कि न्याय से पहले
कलिसिया उठा लिहल जाई। ई उनकर वचन ह जौन की ऊ हमनी के देले बाड़े। ऊ धार्मिकता के साथ राज करी हैं। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 5 पद में लिखल बा। हम रउआ सामने पढ़ रहल बानी। जे अपना पड़ोसी के चापलूसी करेला ऊ ओकरा गोड़ के खातिर जाल बिछावेला। मित्र, जौन आदमी मेहनत से काम करेला ओकर प्रशंसा जरूर ही होखे के चाही। लोगन के जिंदगी में खड़ा होखल आनंदित होके के एगो समय होला, लेकिन जब चापलूसी के बात आवेले तो एकर मतलब ऊ आदमी ठीक ना होला। ऊ अपना दिल के बात ना बोलेला जौन की ओकरा ना बोले के चाही। जब हम पास्टर रही तो वहां पर एगो आदमी रहन जौन की हमेशा सहायता मांगत रहन। जब केहू के फोन करत रहन तो कहत रहन, पास्टर साहब रुआ जौना तरी से प्रचार कोइनी अतना सुघर वचन हम तो कबहुओ ना सुनले रही। हम तो पूरा रीति से कायल हो गइल बानी। परमेश्वर के वचन रुआ द्वारा हमरा दिल के छू ले बा। हम जानत रही कि जितना लंबा चिकना चुपड़ी बात ऊ करी है उतना बड़ सहायता भी मगी है। ऐसा लोगन के बात पर विश्वास कईल बहुत ही खतरनाक बात है। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 8 से 10 पद में इस तरह से लिखल बा। ठट्ठा करे वाला नगर में आग लगा देला, पर बुद्धिमान लोग क्रोध के ठंडा कर देले। जब कोनो बुद्धिमान के मूर्ख से विवाद होला तो मूर्ख मनुष्य या क्रोधित हो उठेला या हंसेला और वहां शांति ना रहेला। खून के प्यासल लोग निर्दोष से घृणा करेलन, पर खारा लोग के अपना प्राण के चिंता रहेला। प्रभु यीशु मसीह कहले, यदि केहू अपना भाई से घृणा करता तो ऊ हत्या के दोषी है। हत्या करे के क्रिया ओकरा हृदय से शुरू होला। एकरा से ई प्रतीत होला कि कतना जल्दी मनुष्य गिर सकेलन। याद राखी कि परमेश्वर आदम और हवा के सिद्ध बनौले। उनका पाप में गिरला के बाद केवल संसार में हो गई। ओनी दोनों जना के बेटा और बेटी सब पैदा भइली सा और ओहनी लोग के भी स्वभाव वही तरीके रहे। कैन ओहनी लोग में से एगो रहन। उ अपना भाई से घृणा कलन और अपना सगा भाई के हत्या कर देहलन। मित्र, नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 11 पद इस तरह से बतावता। मूर्ख सदा क्रोधित हो उठेला, पर बुद्धिमान क्रोध के रोक लेला। मित्र, यदि रुआ कोनो एगो मूर्ख से बात करब तो ऊ अपना मन के सब बात खोल के रख दी, लेकिन बुद्धिमान आदमी समझदारी से बात करेला। नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 12 पद में लिखल बा। यदि शासक झूठ बात पर ध्यान देले तो उनका साथ पदाधिकारी भ्रष्ट हो जाले। मित्र, हर एगो माता पिता के अपना लइका बच्चा के अनुशासित विश्वास योग्यता के साथ करे के चाही और लइकन वचन के सामने आदर्श होके के चाही। काहे कि बच्चा अपना बाबू महतारी के पद चिन्ह पर चलेला। लोग अपना बड़ अधिकारी के पद चिन्ह पर चलेलन। शासक के चाल चलन के प्रभाव उनका प्रजा पर पड़ेला। यह दृश्य हमनी के सामने यहाँ पर बा। नीति वचन 29 अध्याय के 13 से 17 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। निर्धन और अत्याचारी मनुष्य में
समानता ई बा, दोनों की आंख के यहोवा परमेश्वर ज्योति देले। यदि राजा कंगाल के न्याय सच्चाई से करस त ओकर सिंहासन सदा खातिर स्थिर रही। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होला, पर जौन बच्चा आपन मनमानी करला उ अपना महतारी के लज्जा के कारण होला। जब दुष्ट लोगन के बढ़ती होला त अपराध भी बढ़ेला, पर धर्मी लोग ओहनी लोग के पतन के देखी हैं। अपना बेटा के ताड़ना कर और ओकरा से तोहरा के सुख मिली, उ तोहरा प्राण के भी आनंदित करी हैं। यहाँ पर भी पुनः अनुशासन के बात कहल गइल बा। यही अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। जहाँ दर्शन के बात ना होला वहाँ लोग निरंकुश हो जाले, और जे व्यवस्था के मानेलन उ धन्य होले। यहाँ पर दर्शन के बात आत्मिक समझ से बा। ई पवित्र आत्मा के कार्य है जौन लोग के वचन समझे में मदद करेला। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी पहला सामुएल के किताब 3 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। अब बालक सामुएल एली के सामने यहोवा परमेश्वर के सेवा टहल करत रहन। ओ दिन में यहोवा परमेश्वर के वचन प्राप्त कइल दुर्लभ रहे और दर्शन कम मिलत रहे। आई यही लगले गिनती के किताब 11 अध्याय के 29 पद। पर मूसा उनका से कहलन, का तोहरा हमरा कारण जलन होला? बढ़िया होकित कि यहोवा परमेश्वर के सब प्रजा के लोग नबी होकिते, और यहोवा परमेश्वर अपन आत्मा उनका में डाल दिहते। आई यही लगले नीति वचन के किताब 29 अध्याय के 19 से 27 पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बनी। दास त केवल शब्द के द्वारा ना सुधरले, काहे कि समझ भी उना मानेलन। का तू ऐसा आदमी के देखेला जौन की बोले में उतावली करलन? ओकरा से अधिक तो मूर्ख ही से आशा बा, जे अपना दास के पालन पोषण उनका वचन से ही प्यार दुलार से करलन। उ जान के कि इहे अंत में उनकर बेटा बन बैठी हैं। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करला, और क्रोधी स्वभाव वाला मनुष्य अपराध पर अपराध करत रहेला। मनुष्य के घमंड ओकरा की नीचा क देला, पर नम्र आत्मा वाला आदर पइहे। जे चोर के साथी होला उ अपना ही जिंदगी से बैर रखेला। शपथ खिलावल गोइला पर भी उ कुछ कहेला ना। मनुष्य के भय मानल तो फंदा है, पर जे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेलन उहे ऊंचा कल जइहे। कई लोग शासक के कृपा पात्र होखल चाहेलन, पर मनुष्य के सच्चा न्याय यहोवा परमेश्वर ही से मिलेला। धर्मी मनुष्य अन्यायी से और दुष्ट लोग खरा चाल वाला से घृणा करलन। आत्मिक बात के पहचान के ज्ञान कलिसिया के दिहल गोल। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।